Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Pharma Health Zone. Today we will have a final discussion on the topic of an enzymes, and that will be the part 4. And in today's content we will discuss about the functions of enzymes. There are different functions that enzymes can perform. These are as follow. They decrease in the activation energy. They can also used as the digestion, cheese makings. They can be used as the sweetener, as detergent, as drugs. And for cancer treatment certain enzymes can also be used, and in the curing of diseases, blood clot बनाने में, alcoholic beverages को prepare करने में, और मीट को tenderization करवाने में. फर्स्ट फंक्शन इज़ अबाउट द डिक्रीज इन द एक्टिवेशन एनर्जी. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी. तो एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने में, केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करवाने में, किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में चाहिए होती है, ताकि उस सबस्ट्रेट से हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर सकें. सो एंजाइम जो हैं ये हमारी किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, और जो एंजाइम्स कैटालाइज रिएक्शंस होते हैं वो हाईली एफिशिएंट होते हैं, और उनकी पावर, उनकी जो स्पीड होती है वो 10 की पावर 3 से 10 की पावर 8 टाइम्स ज़्यादा होती है देन दी अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस. As we have know the difference between the catalyzed reactions and uncatalyzed reactions. Catalyzed reactions वो reactions होते हैं जो enzymes की presence में होते हैं, जबकि uncatalyzed reactions वो reactions हैं जो enzyme की absence में होते हैं. तो यहाँ पे ये मतलब है कि ऐसा रिएक्शन जो जनरली विदाउट प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम या इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम करवाएं, वही रिएक्शन 24 आवर्स में प्रोसीड होगा. लेकिन अगर हम एंजाइम्स को इंट्रोड्यूस करवा दें तो सेम रिएक्शन 24 आवर्स की बजाय 2 आवर्स लेगा. हेयर इज़ एन एग्जांपल of uncatalyzed reactions and uncatalyzed reactions. You can see the reaction is same in both cases, but the difference is in uncatalyzed reaction there is no involvement of the enzymes. जब एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो उस रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए, कैरी आउट करवाने के लिए हमें जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है वो चाहिए होती है 18,000 कैलोरीज पर मोल. जबकि उसी सेम रिएक्शन के लिए हम एक एंजाइम इंट्रोड्यूस करवा दें, प्रोडक्ट सेम हमें मिलेगा, सबस्ट्रेट हमारा सेम है, लेकिन उस रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए, प्रोसीड करवाने के लिए, कैरी आउट करवाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है बहुत कम हो जाती है, एंड दैट विल बी द 2000 कैलोरीज पर मोल. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एंजाइम हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को, किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करवाने का काम करते हैं. सेकेंड फंक्शन ऑफ एंजाइम इज़ एज डाइजेशन. डाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लार्ज, कॉम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर, सिंपलर एंड डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कराते हैं. लार्ज बड़े मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स जो सिंपलर नहीं होते, पेचीदा होते हैं, और नॉन डिफ्यूजिबल. नॉन डिफ्यूजिबल मीन्स कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारी वॉल्स को, म्यूकस मेम्ब्रेन्स वगैरह को क्रॉस करके, हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम में नहीं आ सकते. जब इसके ऊपर डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो ये स्मॉलर हो जाते हैं, साइज़ में कम हो जाते हैं, सिंपलर हो जाते हैं और डिफ्यूजिबल हो जाते हैं, हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ सकते हैं. और जब ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे मीन्स दे कैन बी एब्जॉर्बेबल, हमारी पूरी बॉडी में ये एब्जॉर्ब हो सकते हैं. सो देर आर डिफरेंट एंजाइम जो के प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं. अमाइलेज ऐसा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को कैटालाइज करवाता है, जबकि ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन की डाइजेशन को कैटालाइज करवा रहा है, और लाइपेज एज द नेम इंडिकेट ये लिपिड्स की डाइजेशन को कैटालाइज करवाता है. थर्ड फंक्शन इज़ एज द चीज़ मेकिंग. एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में, पनीर को बनाने में काम आते हैं, और पनीर हमारी बेकरी आइटम्स वगैरह में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट का हामिल होता है. सो एक एंजाइम है काइमोसिन जो कि हमें ऑब्टेन होता है फंगस से, ये यूज़ होता है चीज़ मेकिंग में. नेक्स्ट फंक्शन इज़ एज स्वीटनर. बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो मिठास पैदा करने के काम आते हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ ग्लूकोसिडेज एंजाइम जो कि क्या करवाता है, सुक्रोज़ को कन्वर्ट करवा रहा है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में. सुक्रोज इज़ अ डाइसेक्राइड वाइल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर द मोनोसेक्राइड्स.
और हमने कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक में ये पढ़ा है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ होता जाता है स्वीटनेस डिक्रीज़ होती जाती है। तो सुक्रोज़ जो कि डाइसेक्राइड्स है ये कम मीठा होगा एज़ कम्पेयर टू द मोनोसेक्राइड जो कि हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं। तो ग्लूकोज जो कि हमारा एक प्रोडक्ट है वो 70% मीठा होता है सुक्रोज से, जबकि फ्रक्टोज जो सेकंड प्रोडक्ट है वो 60% स्वीटर होता है देन सुक्रोज। तो ये जो मिठास है, ये जो स्वीटनेस है, इट जस्ट बिकॉज ऑफ द एंजाइम ग्लूकोसिडेज। फिफ्थ फंक्शन इज़ एज डिटर्जेंट। डिटर्जेंट वो क्लिनजिंग एजेंट होता है जो कि वाटर सॉल्युबल हो। तो कुछ एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करते हैं वो हीट स्टेबलाइजर्स होते हैं, साथ ही साथ वो डिटर्जेंट के तौर पे यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेजेस एंड प्रोटीएजेस। एज ड्रग्स, सिक्स्थ फंक्शन इज़ एज ड्रग्स। कुछ एंजाइम्स जब हमारी बॉडी में, स्पेशली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जब हमारा इंटेस्टाइन और स्टमक नॉर्मली इन एंजाइम्स की प्रोडक्शन नहीं कर रहा होता, तो इन एंजाइम्स को हम आर्टिफिशियली लैब्स या जीनोबायोटिक्स की फॉर्म में, मतलब अपनी बॉडी में बाहर से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ताकि बॉडी में इनकी कमी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। तो कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो अगर नेचुरली हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट रिपेयर नहीं है तो वो इस एंजाइम्स को नहीं प्रोड्यूस कर सकता, तो इन एंजाइम्स को हम आर्टिफिशियली वेजिटेबल या किसी भी रिसोर्सेज से हासिल कर सकते हैं। For example, there are different enzymes amylase, pepsin, trypsin and lipase. amylase को हम obtain कर सकते हैं मैंगोज़, बनानास, और ये एंजाइम्स ऐसा है जो कि इन फ्रूट्स की राइपनिंग में भी हेल्प आउट करवाता है। पेप्सिन को हम obtain कर सकते हैं बाय आर्टिफिशियली पाइनएप्पल्स, कीवीज़, एग्स या डेयरी प्रोडक्ट से, और ट्रिप्सिन एंजाइम्स को हम obtain कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं एप्पल्स, ऑरेंजेस, पीचेस एंड एप्रिकॉट से। Lipase is the best source of avocados, honey and ginger. Seventh function is for the cancer treatment. कुछ एंजाइम्स कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल L-एस्पेराजिनेज एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, कैंसरस सेल को फर्दर डिवाइड और ग्रो करने से प्रिवेंट करता है, बचाता है। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल। L-एस्पेराजीन एक अमाइनो एसिड है जो कि कन्वर्ट होता है एस्पार्टेट और अमोनियम आयन में इन द प्रेजेंस ऑफ L-एस्पेराजिनेज। L-एस्पेराजिनेज जब इन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कराता है तो ये क्या करता है, ट्यूमर ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। ट्यूमर मींस कैंसर सेल्स, जबकि L-एस्पेराजीन अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता रहेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, तो ये ट्यूमर ग्रोथ को प्रमोट करवाता है। नेक्स्ट फंक्शन इज़ इन द क्योरिंग ऑफ डिजीज़। कुछ एंजाइम्स जो हैं डिजीज़ की क्योर करने के लिए, उनके इलाज करने के लिए भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल इन द रिकेट्स एंड जॉइंटिस की ट्रीटमेंट के लिए हम कुछ एंजाइम्स को यूज़ कर सकते हैं। हार्ट प्रॉब्लम के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है दैट इज़ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेजेस, और लीवर प्रॉब्लम के लिए हम सर्टेन काइनेजेस को यूज़ कर सकते हैं। नाइन्थ फंक्शन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ एज द ब्लड क्लॉटिंग। एंजाइम्स अगर इन केस कोई ब्लीडिंग हो रही है, कोई कट वगैरह लग गया है, तो एंजाइम्स ब्लड की क्लॉटिंग में भी हेल्प आउट कराते हैं बाय द प्रोटीन थ्रोम्बिन। हेयर इज़ द प्रोसेस। प्रोथ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन फाइबर्स में कन्वर्ट करवाता है। और फाइब्रिन हमारे ब्लड में जितने भी ब्लड सेल्स हैं, आइदर आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, उनके साथ मिलके ब्लीडिंग वाली जगह पे ब्लड क्लॉट बना देता है। 10th फंक्शन इज़ इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। इंडस्ट्री में अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को कैटालाइज करवाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बार्ले को जब ब्रेक किया जाता है जो को, तो उसके थ्रू जो है अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रिपेयर की जा सकती हैं। लास्ट फंक्शन ऑफ द एंजाइम इज़ द मीट टेंडराइजिंग। टेंडराइजेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम मीट के ऊपर एक प्रेशर या फोर्स अप्लाई करते हैं। इस फोर्स या प्रेशर अप्लाई करने से जो मीट की टफनेस है वो कम हो जाती है, और उसके जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, मीट फाइबर्स भी ब्रेक हो जाते हैं, जिसके थ्रू मीट जो है हमारा वो चबाने के काबिल हो जाता है, पैलेटेबल हो जाता है और डाइजेस्टिबल हो जाता है।
कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि मीट की टेंडराइजेशन में हेल्प आउट कराते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड पेपेन आर यूज्ड टू मेक द मीट टेंडर। और जब मीट हमारा टेंडर हो जाता है तो इस तरीके से हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, प्रोमोट कर सकते हैं डाइजेशन के प्रोसेस को। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ एन एंजाइम एंड इन फैक्ट ऑल अबाउट द एंजाइम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट वीडियो।